हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, भालू अपी जो है, जब ये लोग आने वाले थे और 3 दिन तो ये लोग रुके शायद से, क्योंकि ये तीसरी बार बूफे में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। 3 दिन रुके, 2 दिन का बोलकर। अच्छा, तो भालू अपी जो है उसको ब्रेकफास्ट तक उसकी माँ निकाल कर देती है, ला कर देती है पिज्ज़ा। मतलब चलो कोई ला कर दे तो समझ भी आता है, तुम्हें प्लेट सजा कर भी तुम्हारी माँ दे। मतलब इतनी ज़्यादा नवाबजादी हो तो क्या, इतनी बड़ी वाली तुम। नवाबजादी नहीं, इसको निकम्मी बोलते हैं जितनी बड़ी ये है। अच्छा, निकम्मापंथी पे इसके बाद जस्टिफिकेशन रहते हैं प्रेग्नेंट होने पर, बच्चा पैदा करने पे, क्योंकि ये सब लस्ट का काम है ना। पहले तो भाई जो प्रोसेस होती है वो आउट ऑफ लस्ट, मतलब भालू अपी के लिए तो वो वही वाले होते हैं ना, बातें करो प्रेग्नेंट हो जाओ। तो ये सब लड़कियों को सिखाती है कि अल्लाह सबको ये सब नसीब करे, सबके घर पे किलकारियाँ गूंजे। अरे लेकिन हर किसी की प्रायोरिटी जिंदगी में बच्चा पैदा करना नहीं होती है। हर किसी को बच्चा ही नहीं पैदा करना रहता है। ये तो ब्रेन वॉश करने वाली बात हो गई कि वे बच्चा पैदा करो, लड़कियों बच्चा पैदा करो। अरे 150 करोड़ है भाई, जहाँ जाओ वहाँ लोग लोग बच्चे बच्चे बच्चे। नहीं चाहिए होते सबको बच्चे। क्या बकवास लगाए रखी है कि सबके घर में जो है ये पोएम्स नहीं, पहले तो उसको राइम्स कहते हैं, बेवकूफ़ औरत। और बच्चों को 24 घंटे राइम नहीं सुनानी रहती है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आएगा ये सब। खैर, तो फ्रेंड्स, आप सब बोलते हो कि हम अनहेल्दी ब्रेकफास्ट खाते, तो ऐसी बात नहीं है। हम ब्रेकफास्ट में सब कुछ हेल्दी खाते हैं। वो शरीर तो इसलिए फूला हुआ है फ्रेंड्सो, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद मोटापा आ ही जाता है। वो तो ये कॉफ़ी भी नहीं समझेगी, अल्हम्दुलिल्लाह जो माँ बनी है वो सारी औरतें समझेगी फ्रेंड्सो। लेकिन आप सब लोग तो समझोगे, क्योंकि आप सब माँ, आपके बच्चे बड़े बड़े होंगे। हमने ये अज्यूम कर लिया है, क्योंकि हम तो बाबी गर्ल है ना, छोटी सी, तो आप सब तो औरतें हमसे बड़ी ही होंगी। हम तो यही अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी ऑडियंस जो है 45 साल की और 50 साल की औरतें हैं फ्रेंड्सू। हम आप सबसे छोटू से हैं, तो आप समझ जाओगे ना फ्रेंड्सू। ये सब नहीं समझते हैं हमारी बातें, इसलिए हमें ट्राल करते हैं। अब इतने भी मोटे हैं क्या फ्रेंड्सू हम? अब बताओ, खाली 150 किलो के हैं। हमारे शौहर तो ये कहते हैं कि हम 500 किलो के हो जाए तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि नल्ला खुद हर रोज जिम चला जाता है ताकि जो है वो हैंडसम लगे और लड़कियों को ताड़ सके, लेकिन हमें जो ये बोलकर चूरन दे देता है कि 500 किलो की हो जाओ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ भला, कहीं हमारी जायदाद को हड़पने का इरादा तो नहीं है? क्योंकि अगर हम 500 किलो के हो गए तो हमें हार्ट अटैक आ जाएगा फ्रेंड्सू, और फिर हार्ट अटैक आएगा तो हम तो चल बसेंगे। तो फ्रेंड्सू, इसका सारा जो है ना प्लानिंग कर रहा है ये नल्ला। हाँ, आप समझ में आया हमको। 500 किलो के हो जाएंगे तो हम जी पाएंगे, हम चल पाएंगे, उठ पाएंगे, सो पाएंगे। कितना चालू है ये गुटकू। अब हमें समझ में आया कि क्यों हमें ये मोटा करके जो है क्या करना चाह रहा है। खैर नहीं इस नल्ले की अभी। मतलब ये किस लेवल के दोनों पति पत्नी बेवकूफ़ है। मैं जब ये सोचती हूँ कि 500 किलो की, चलो इसने बोल दिया फ्लो में, कोई इंसान अगर 500 किलो का हो जाए वो चल भी पाएगा? मतलब उसके पैर कितने सूज जाएंगे, कितने मोटे मोटे हो जाएंगे, सांस लेने में भी दिक्कत होगी। वो खुद से खड़ा भी नहीं हो पाएगी। वैसे अभी भी वो खुद से खड़ी नहीं हो पाती है, लेकिन फिर तो कैसे खड़ी हो पाएगी? पूरे बेड में अकेली वो आएगी। हाँ, तो क्या ये बोलती है और क्या ये लड़कियों को ब्रेन वॉश करती रहती है भाई। एक तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि बच्चा जो है ना पर्सनल चॉइस से करना चाहिए, ना कि ये बोल रहे, वो बोल रहे, सास बोल रहा है, माँ बाप बोल रहे हैं, सोसाइटी वाले बोल रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, इस वजह से बच्चा कर लो, प्रेशर में आकर। ऐसा नहीं भाई, अपनी मर्जी से करो, करना है तो, वरना ठीक है। कोई ज़िंदगी में अधूरापन नहीं रहता। जिसका बच्चा है वो भी कोई पूरा नहीं हो जाता है, और जिसका बच्चा नहीं है तो कोई आप अधूरे नहीं हो। आप ऐसा नहीं है कि बच्चा होगा तभी आप औरत हो या ऐसा कुछ। ये सब जो है ब्रेन वॉश करने वाला सब सोसाइटी ने ये फैला रखा है रायता, कि भाई एक औरत तभी कंप्लीट है जब वो माँ बनेगी अंडर वाला। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी चॉइस से करो, बच्चा नहीं करना है तो वो भी ठीक है। आपकी बॉडी, आपकी चॉइस, दैट्स इट। अच्छा हाँ, आपकी बॉडी से मुझे याद आया, मूवीज़ में और सीरियल्स में ऐसे दिखाया जाता है ना, जो मतलब सीरियल्स में तो टैबू बना दिया है इस चीज़ को। अगर कोई महिला नहीं चाहती बच्चा, और महिला वो बच्चा ना रखे अपने पेट में, तो उसको वहम करार दिया जाता है। मतलब इतना हेट करते, कैसी औरत है ये, माँ नहीं बनना चाहती, इसने अपना बच्चा वो निकलवा दिया। मतलब वो एग्जैक्ट वर्ड जो है ए से शुरू होता है, वो नहीं बोल पाती। यहाँ पे कुछ वो अलाउड नहीं रहता वो टर्म। तो समझ जाओ आप कि वो अगर वो अपना बच्चा नहीं चाहती और वो कुछ करा दे, तो भाई उसे तो वैम्प करार घोषित कर दिया जाता है कि कितनी बुरी औरत है, कितना। अरे क्या भाई, उसमें क्या बुरी हो गई? उसकी बॉडी, उसकी चॉइस, अगर नहीं रखना चाहती तो क्या उसमें हो गया? और अगर कोई औरत बाई चॉइस नहीं बच्चा चाहती तो भी वो बुरी, तो भी वैम्प। कोई औरत ये बोल दे कि भाई नहीं, मुझे बच्चा इसलिए नहीं चाहिए कि मेरी बॉडी खराब हो जाएगी, तो वो भी बुरी है। क्या बुरी भाई? उसकी मर्जी है। जस्ट बिकॉज सब लोग कर रहे हैं तो थोड़ी ना कि हर किसी को करना ही पड़ेगा। तो भाई पर्सनल चॉइस होती है, किसी की भी बहकावे में आकर ऐसा मत वो करो।
खास करके ऐसी 2 कौड़ी की लड़कियों जो कि सबको अल्लाह बच्चों दे, सबको दे रहे, सबको नहीं चाहिए होता है भाई, खाली बच्चा पैदा करना ही औरत का जो है वो नहीं है ज़िंदगी का एम, बेवकूफ़ औरत। अच्छा, अंडे अंडे खा कर देखिए हम जो है प्रोटीन के लिए एग्स खा रहे हैं, प्रोटीन के लिए एग्स तो खा रही, वो तो दिखा रही हो कार्ब्स कहाँ से आ रहे हैं, जो चर्बी है वो कहाँ से, मतलब वो सोर्स कौन सा है वो भी तो दिखाओ हमें। वो पराठे वड़े जो दिख रहे हो, पूड़ियाँ जो है वो दिख रही है, वो बाद में लपेट होगी, कैमरा के सामने उबले हुए अंडे खा रही है वो जो अंदर का कुछ निकाल कर, लेकिन जब कैमरा ऑफ हो जाएगा तब सारा सब कुछ लपेटोगी ना। अब ये पिज्ज़ा देखो, पिज्ज़ा तो दिखावे के लिए भी हेल्दी नहीं खाती है कुछ भी, हाँ, पराठे पूड़ी ये वड़े सब लपेट रही है, ऐसे ही आ रहा है। और ये जो 4-5 पूड़ी है ना, 4-5 पूड़ी से इनका कुछ नहीं होने वाला, जितने ये शर्मिली भालू पिज्ज़ा यही जो है 70-80 पूड़ियाँ लपेट जाती होंगी, ऐसे ही थोड़ी इतना वजन बढ़ता है भाई, ये दिखा दे कि देखो हम कितना कम खा रहे हैं। अरे तुम्हारा शरीर बता रहा है सब कुछ, तुम चाहे ना बताओ। और पिज़्ज़ा से मुझे याद आया कि पिज़्ज़ा को अगर इतना ही खाने पीने का शौक है, ये जो अनहेल्दी खाना खाने का, तो एक और लड़की है ना वो जो मोटी सी है, जैसे राक्षसों की तरह खाती रहती है, क्या नाम है उसका, मैडी ईट्स, उसकी तरह मुकबैंग का चैनल तुम जो है खोल लो भाई, कम से कम तुम जो है आत्मनिर्भर बन जाओगी। पढ़ाई तो मुझे लगता है इसने छोड़ ही दी, क्योंकि जिसके पास इतना खाली टाइम है कि ट्रिप पर जा रही है, फिर आकर ये मेहर के बर्थडे का काउंटडाउन शुरू कर देती, तो पढ़ाई तो उसने छोड़ दी होगी, तभी तो इतना फालतू सा टाइम है इसके पास। तो वही शुरू कर दो, तुम खुद से पैसा कमाने लग जाओ। वैसे 20 साल की तो हो ही गई हो, तो खुद से पैसा कमाने लगोगी भाई। फ्रेंड्स आइडिया मत दो, अगर पिज्ज़ा ने जो है अपना चैनल खोल लिया तो हमारा क्या होगा, हम खाली ऐसे कमेंट्स को लाइक करते हैं कि ये जो है किस किस को लगता है पिज्ज़ा नाम का चैनल बनाना चाहिए, हमें बहुत घबराहट हो जाती है, हम बातचीत नहीं करते अगर जो है कोई अपना चैनल बना ले तो फ्रेंड्स, हमें प्यार बिल्कुल भी नहीं लगता है। ए पिज्ज़ा बताओ हम कितना एहसान करते हैं तुम पे, तुम्हें कपड़े दिलाते हैं, तुम्हें स्टेशनरी का सामान दिलाते हैं, क्या कभी भी अपना चैनल बनाओगी, हमारे साथ ऐसा करोगी तो दगाबाजी कर बे? नहीं, कभी नहीं करूँगी, मुझे नैनीगिरी करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे हैदर को संभालना, उसे जो है नाप लेना, फिर जो है कॉफ़ी बनाना, कोल्ड कॉफ़ी बनाना, फिर आपके घर का सफाई करना, रात रात भर जाग कर जो है नेटफ्लिक्स पे सब सीरीज देखना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। मैं नहीं बनाऊंगी, मुझे एडिटिंग नहीं आती। हाँ, हम कृष्णा को भी मना कर देंगे कि तुम एडिटिंग ना सिखाए। फ्रेंड्स आप ऐसे आइडियाज़ मत दिया करो, हम कितने अच्छे, हम कितने महान हैं, सबका इतना ख्याल रखते हैं, सबको इतना संभालते हैं, हालांकि हम 45 लाख रुपए कमाते हैं, उसमें से 40-50 हज़ार खर्च कर देते हैं सब पे, तो हम महान नहीं हुए प्रिंसू? आप क्यों ऐसे कमेंट करते हो, क्यों हमारी दुकान बंद करने पे तुले हुए हैं? हम तो इकलौते जो है 4 घर को संभालते हैं, इतने दिल के सांप है। आप पहले आज से 2-2.5 साल पहले कैसे हमें जो है वाह सबादी आपका दिल कितना बड़ा है, आपका दिल कितना साफ, ऐसे कमेंट्स करते थे, अचानक से हम इतने बुरे हो गए क्या, इतने चुभने लग गए हैं आप सबको? अच्छा, तो कहती है कि ज़बरदस्ती ना सबका रिव्यू ले रही थी, कैसा लगा कैसा लगा कैसा क्या लगा, वहाँ जाकर जो करना था वो तुम लोगों ने किया नहीं। एडवेंचर पार्क इंसान जाता क्यों, डेला रिसोर्ट नॉर्मल है तो वहाँ पे भी तुम जा सकते, एडवेंचर पार्क तुम गए हो तो जिस चीज़ के लिए गए हो वो तो किया ही नहीं, दिन भर तुम सोते रहे, रात रात भर तुम जागते रहे, फिर जो है खाली बुफे के लिए गए थे 2-2.5 लाख रुपए खर्च करके, ठीक है, तो खाना ही खाया खाली तुमने और तो कुछ किया नहीं। वो तो तुम कहीं पे भी, मुंबई में भी इतने बढ़िया बढ़िया से रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पे भी खा सकते थे, लेकिन नहीं। और इतना ही नहीं, गुटका मास्टर को है ना 4 दिन बाद खुद का रेस्टोरेंट याद आता है, फ्रेंड मैं रोज़ रोज़ जो है फ़ोन करके फिर मैं सबसे खबर लेता रहता हूँ और मुझे नींद भी नहीं आती फ्रेंड, मैं रात से सोते सब जो है रेस्टोरेंट की मुझे बड़े चिंता लगती है। फ्रेंड सनी बहुत वर्कोहॉलिक है, आपको पता है कि सनी जो है हमेशा बात करते रहते हैं अपने फ़ोन पे स्टाफ मेंबर से, फिर जो है कैमरा चेक करते रहते कितनी, मतलब ये जो है अपने मोबाइल में चेक करते रहना कि भाई हाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं स्टाफ, और मोबाइल फ़ोन पे बात करते रहना, ये कोई काम हुआ? अगर ये काम है तो फिर मेरी मम्मी तो सबसे बिजी औरत है, फिर तो भाई वो भी चेक करते रहते कि मैं आखिरकार ऊपर कर क्या रही, वो भी अपने उनके फ़ोन में भी जो है वो है क्या कहते हैं उनको, अथॉरिटी है यहाँ पे जो CCTV कैमरा लगा हुआ है उसकी, और दूसरा कि वो मासी से अपनी सहेलियों से बातें करते रहता है, तो वो भी तो बहुत काम कर रही है उस हिसाब से। तो क्या बेवकूफ़ औरत है, मतलब ये कोई काम होता है? हाँ, इसमें क्या लग रहा है, आईफोन दिला दिया गुटका किंग को 1.5 लाख वाला, उस पर बात करता रहता है, शेखी झाड़ता रहता है, और ये हो गई मेहनत। अच्छा, जो दूसरा इंसान जो मेहनत करता है, आपके घर पे भी होंगे आपके भाई बाप माँ बहन या भाई बाप होंगे आपके घर पे भी, तो हम कहीं बाहर जाते, देखो मैंने ये देखा कि हम कहीं बाहर गए, ठीक है, शादी ब्याह या कुछ भी फंक्शन में या घूमने ही गए, तो चाहे वो कितने भी थके हुए, वो आने के बाद फ्रेश होकर सीधा अपने काम पर जाएंगे, है ना?
ऐसा नहीं कि आए और थक गए, मतलब तुम घूमने गए हो, वहां से थक कर आ रहे हो, कितने बड़े बेवकूफ़ आदमी हो तुम। पूरी रात वहां पे जाके थक के आ गए। और अभी का नहीं, ये बच्चे का बहाना नहीं है, जब भी जाते हैं ना सेम शोएब का रहता है, घूमने गए हैं फिर जो है आकर अभी रेस्ट करेंगे 8-10 दिन तक। थकान लग जाती है। इंसान जाता क्यों है, घूमने क्यों जाता है? रिफ्रेशमेंट के लिए, ताकि फ्रेश फील करे और भाई थोड़ा बहुत नया माहौल मिले तो आकर अपने और भी अच्छे से अपना काम करे, है ना। हम लोग तो इसीलिए जाते हैं, लेकिन ये लोग जो है थकने के लिए जाते हैं। वहां से आकर थक जाते हैं और 8-8 दिन तक आराम करते हैं। क्या बेवकूफ़ लोग हैं, या तो मैं ये कहूँ क्या आलसी लोग हैं, क्योंकि आलस तो इतना खाएंगे, इतनी मात्रा में ज़्यादा खाएंगे अनहेल्दी, तो शरीर में आलस आएगा ही आएगा। फिर तो भाई थकावट ही फील होगी हमेशा, जो कि इनके साथ है। इम्यून सिस्टम चाहे इनका जैसा भी हो, लेजीनेस है। रात भर नींद क्यों नहीं आती? नींद किसे नहीं आती रात भर? जो कुछ काम नहीं करता है उससे, ठीक है। जिसके जो जीरो फिजिकल जिसकी एक्टिविटी है वो एकदम नाजुक बन जाता है और उसे नींद आती है। अब इंसान चाहे कितना भी मोटा है या कैसा भी है, जब भालू अपी के साथ है, एकदम भालू अपी कुछ काम नहीं करती ना, इसीलिए सब पे करती रहती है। तो भालू अपी नाजुक सी है, मोटी है, 150 किलो की है, लेकिन उसके अंदर दम खम नहीं है। इनके सबका ऐसा ही है। देखो ना, शर्मिली झुक नहीं पाती है इतना कि भाई चाहे कितना काम कर लेगी, लेकिन झुक नहीं पाती। कुछ लोग जो है ना मोटे होते हैं बट इतने मतलब मजबूत होते हैं, अड़ीखम रहते हैं। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, बट ये लोग तो पोपले हैं सारे के सारे। फ्रेंड्स इसकी बात छोड़ो। फ्रेंड्स हम चाहते थे कि बेबी रू के लिए कुछ गिफ्ट ले लेकिन डेलो के स्टोर में कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए सिर्फ हमने बाल लिया। अच्छा नहीं था, महंगा था बेटा। अच्छा तो बहुत कुछ था लेकिन महंगा था ना, तो ओवर प्राइस था, इसलिए भालू अपी ने खरीदा नहीं। सस्ते सेब आते तो सेब खरीद लिए, 150 रुपये के 2 किलो नहीं 150 रुपये के किलो मतलब मिल रहे होंगे, तो भालू अपी ने 2 किलो सेब ले ली रुहान के लिए। अच्छा भाभी से सिर्फ इतनी बात होती है कि वो तुम राइड में बैठी कि नहीं, अगर आप पॉज करोगे ना तो उसकी चैट दिखेगी। भालू अपी ने बोला नहीं, तो वो कहते कोई बात नहीं कल बैठ लेना, तो कहती है जी। फिर इस बड़ा सा दिल भेजा था, मैडम ने रिएक्ट नहीं किया। देन रूहान वाला वीडियो जो है शेयर किया कि रूहान जो है मिस कर रहा है, वो भी आते टाइम। हाँ उसके अलावा कोई बात नहीं हो भाभी के साथ, ना शर्मिली की ना भालू की। आने से पहले भालू और भाभी की कुछ सेकंड के लिए वीडियो कॉल पे बात हुई, जब उसने वीडियो भेजा था उसके बाद, वरना कोई बात नहीं। वाह क्या बॉन्ड है भाई ननद और भाभी में। फ्रेंड्स जो भी बोलो, हमारी देख रेख में सबने बहुत इंजॉय किया, सबने बहुत फोटो खिंचवाए, सबने बहुत ब्रेकफास्ट किया। इंजॉय नहीं, वही बात है, खाली सबने बहुत ब्रेकफास्ट किया। वही नॉर्मल सा क्या डायलॉग है, क्या लोनावाला, क्या मुंबई तुम लोगों के लिए बस खाना है। वही अंदर अंदर अपने आप को आइसोलेट करके रखो, अंताक्षरी खेलो, भूतिया पकड़ो और निकल लो। और हाँ स्टाफ की तारीफ नहीं की इन लोगों ने थोड़ी सी भी, जैसे मैडम जनाब करते हैं मैनेजर को दिखाना इसको, क्योंकि वो पेड बन रहता है। ये यहाँ पे इनके पैसे लगे हैं ना, किसी की तारीफ नहीं की। गुटका किंग बहुत डिसअपॉइंटेड था जब जा रहा था, चलो भाई चलता हो। वो बेचारे ने टिप एक्सपेक्ट की होगी कि टिप देगा गुटका के, दबारा भाई मैं भी अपने बेबी का भरोसा है, तुझे क्या टिप दूंगा। अच्छा फिर ज़बरदस्ती जब रेहान से तारीफ कर रहे हैं तो रेहान बोल रहा था कि तुम गए थे क्या वहाँ पे, तो कहते हाँ मैं वहाँ पे गया था। तो कहते वीडियो बनाया कि नहीं मेरे लिए, तो बोला हाँ, तो बोला भेजो मुझे। मतलब हर एक चीज़ का वीडियो चाहिए, कोई जो है इंजॉय नहीं कर सकता बिना वीडियो के। ना तुम्हें वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। और अफसोस जता रही थी कि हमारे ब्लॉग डालने से पहले इन सब लोगों ने स्टेटस लगा दिए, फ्रेंड्स बेटी खाला महर, इन सब लोगों ने हमारा एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट। रुकैया भी होगी ना इनकी जो है कॉन्टेक्ट लिस्ट में, तो कहीं वहाँ से स्टेटस डाउनलोड करके अपने ब्लॉग में अपलोड कर दिया तो फिर तो हम तो कॉपीराइट भी नहीं दे सकते उसको, क्योंकि उसके पास कॉपीराइट आ गया। तो फ्रेंड्स ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं, आप कुछ बोलो। अच्छा बेटी खाला से ना अपनी तारीफ करवाना चाहती थी, कहती कि तुम जब ये घूमने का स्टेटस लगाती तो तुम्हारी जो है सहेलियाँ कुछ कहती है कि नहीं कि वाह तुम्हारी मोटल्ली भांजी बहुत अच्छी है, तुम्हें अच्छा से घुमाती है। तो वो समझ नहीं पाई कि ये इनडायरेक्टली क्या करवाना चाहती है उससे, कि तारीफ करवाना चाहती है। तो कहती हाँ सॉरी ये रिजा आ जाती बीच में, कहते हाँ तारीफ तो करते हैं ना, दिल बेचती हैं, हंसती हैं, भालू अपी पे हंसती होंगी, या तो बेटी खाला पे खुद पे हंसती होंगी कि क्या हालत बना रखी नौकरानियों वाली, इज्जत से रहती गाँव में। तो कहते हैं फ्रेंड्स देखो अम्मी और खाला लोग कितने जो है बेचारे मासूम रहते हैं कि कोई इतना ही दिल भेज दे तो खुश हो जाते। मासूम तो है वो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तुम जो है ये एहसान जता रही हो कि कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हो, उन्हीं को कंटेंट बना रही, उन्हीं को नौकरानी बना रही, उन्हीं से सारा काम करवाती, उन्हीं को अपने घर पे रात पे भी रखती हो ताकि बच्चा जब जागे तुम आराम से सो पाओ और बेटी खाला संभाले। और जो 40-45 लाख रुपए कमाती हो उसमें से थोड़ा बहुत खर्चा कर दे तो 20-22 हज़ार का दोनों माँ बेटी पे काम कर रहे हैं तुम्हारे लिए 3 लोग, लेकिन 20-22 हज़ार रुपये में फ्री की नैनी है, 2 नौकरानी है, कंटेंट भी वही है। तो भोले तो है वो लोग, ये बात तो माननी पड़ेगी भालू अपी।
सोचो इतनी बड़ी निकम्मी है कि बेटी खाया जाते टाइम में उसका बेटा थामती है और रिहान झूला जो है वो फोल्ड करता है, इससे इतना तक नहीं हो पाता। किसी ने अच्छा कमेंट किया था कि सिर्फ बच्चा पैदा करने से और दूध पिलाने से माँ नहीं बन जाते, बच्चे की सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। और ये रोबड़ी रोना रोती है। फ्रेंड्स, माँ बाप बनने के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, लड़के की ज़िंदगी भी बदलती है और लड़के की भी ज़िंदगी बदलती है। लड़के की ज़िंदगी कैसे बदल जाती है? हाँ, लड़के देखो, आदमी की ज़िंदगी इसलिए बाकी नॉर्मल जो होते हैं कपल, उनके लाइफ में मैं समझ सकती हूँ कि आदमी की ज़िंदगी कैसे बदलती है। हाँ, ये भी है कि एक माँ जितनी मतलब अपने बच्चे से बेटे से प्यार करती है, उतने भी बेटा बेटी जो भी है उतना बाप भी करता है, क्योंकि बाप की अलग जिम्मेदारी आ जाती है। वो कभी जता नहीं पाता बिकॉज उस पर प्रेशर रहता है कि भाई बच्चे की जिम्मेदारी है, कमाना है मुझे, स्कूल फीस पे करनी है, उसका खाना, डायपर का खर्चा, उसका जो भी जितना भी खर्चा आ रहा है वो सब उठाना है उसको। अगर सिर्फ वही कमा रहे, इकलौते अर्निंग मेंबर है मतलब, तो उन्हें ये सब जिम्मेदारी उन पे होती है। लेकिन गुटखा किंग के केस पे उसके ऊपर तो जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि गुटखा किंग की जिम्मेदारी खुद भालू उठा रही है। तो ऐसा तो क्या मतलब उसकी ज़िंदगी में कुछ बदला? हाँ, वो जो चाहता था, क्योंकि अगर बच्चा नहीं होता तो इनका ईगो बहुत फ्रजाइल है ना गुटखा किंग का, कि भाई क्यों नहीं बन पा रहा, बाप क्यों नहीं बन पा रहा। तो ये शायद से लोग उसको ताने देते होंगे और अब वो ताने लोग मारना बंद हो गए होंगे। इस हिसाब से जो है उसकी ज़िंदगी में चेंजेस आए हैं। बाकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है गुटखा किंग के ऊपर। खुद की जिम्मेदारी उसने जो है एक मतलब मान लो ऑलमोस्ट 35 साल का तो होगा ही, अपनी बीवी पे लगा रखी है, और क्या है किसी की जिम्मेदारी उठाएगा। तो गुटखा किंग की ज़िंदगी क्या ही बदली। और बता रही थी कि फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लड़की की गलती होती है, लड़कों को भी अपना चेकअप करवाना चाहिए। शायद गुटखा किंग ने करवाया होगा, और करवाने के बाद जब बोला होगा कि भाई थोड़ी चीज़ों की कमी है तो फिर आईवीएफ कराना पड़ेगा, इसलिए वालू अपी का आईवीएफ हुआ। तो और ये इसने क्या बोला कि एक बच्चा जो है एक आदमी और औरत से ही बनता है, तो सिर्फ औरत को मत ब्लेम करो। वैसे बात तो सही है भालू अपी। अब हमें ना अगले ब्लॉग में ट्यूटोरियल दिखाना कि बच्चा आखिर बनता कैसे है, मतलब आदमी औरत ऐसा क्या करते हैं। आपने बोला था ना हनीमून पे सिर्फ बातें करने जाते हैं, तो हमें ये भी जानना है जो आपने बोला है कि भाई, क्योंकि आप हमें दोस्त बोलते हो। देखो अब ये बाकी लोग ना माँ बहन पे तुरंत आ जाते हैं कि अपनी माँ से पूछो, तो भाई माँ दोस्त नहीं होती, माँ तो माँ होती ना। माँ के साथ अगर ऐसा सवाल करोगे तो झापट लगाएंगी, वो दोस्त थोड़ी है अपनी। भालू अपी कहती ना हम फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स तो बताते हैं, शेयर करते हैं ये सब चीज़ें। और मैं और भालू अपी तो बास्ट फ्रेंड है, तो बास्ट फ्रेंड को तो बताएगी भालू अपी। चलो भालू अपी, अगले ब्लॉग में ट्यूटोरियल चाहिए। 10 कम से कम तुम्हें 10 मिलियन व्यूज़ तो आ ही जाएंगे आराम से। हमें जानना है कि कैसे बनता है बच्चा आखिरकार। अच्छा, गुटकू ने ना पान के कलर की टी शर्ट पहनी थी। अरे आपने ऐसा क्यों टी शर्ट पहनिंग नहीं किया हमारे साथ? हम चाहते थे ट्विनिंग करें फ्रेंड्स, सब कपल जो है जाते फोटोज खिंचवाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन हमारी कोई फोटो नहीं रहती है। हालांकि फ्रेंड्स, बच्चा आने के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। गुटकू मस्त फिर भी बोलता, ब्रांड बच्चा आने के बाद बदल जाता है। अरे तुमने पैदा किया क्या जो बदल गया बेवकूफ़ आदमी? तुम लोग अगर रात भर जगोगे और दिन भर सोओगे तो तुम्हारे पास टाइम कहाँ मिलेगा मतलब फ़ोटो खिंचवाने का। और जब तुम जागते हो तुम सीधा भागते हो बिना नहाए बिना ब्रश किए खाना खाने के लिए, तो तुम्हारे पास टाइम कहाँ मिलेगा बाबा फ़ोटो खींचने के लिए। बाकी कपल्स की बात अलग होती, तुम्हारी अलग है। तुम अपने मोटापे को जस्टिफाइड करने के लिए बोल रही हो कि 2 साल तक जो है औरतें ऐसी ही रहती हैं। नहीं नहीं नहीं, औरतें जब बच्चा डिलीवर कर देती है उसके बाद उनकी बॉडी जो है वो बैक टू नॉर्मल होने में 6-8 महीने लग जाते हैं उनको। तुम्हारा जो है ये एक्सक्यूज़ है क्योंकि तुम आलसी हो, तुम नहीं चाहती हो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करना या तो वजन घटाना। तुम्हारे मुंह पे कंट्रोल नहीं है खाना खाने में। अब रूबीना दिलेक जो है उसी को देख लो आप, उसको भी बेबी गर्ल हुई है ना, ट्विंस, तो 1 साल में वापस से वो काम पे भी लग गई, नॉर्मल भी होगी वो, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि 2-2 साल तक लगेंगे, इतना ही मोटा इंसान रहेगा, इसका एक्सक्यूज़ है खाली। और ये सब कुछ जो है अपनी बेवकूफ़ी भरी बातें ये ऑडियंस पे भी थोपती है। क्या पता ना कि आपके साथ भी ऐसा ही होता हुआ था क्या, कि माँ जो है वो ध्यान ही नहीं पाती। लेकिन उनकी बात अलग है, वो सब कुछ करती है, बच्चा भी संभालती है, घर का काम भी, और बाकी महिलाएं शायद से वो वर्किंग क्लास लेडी तो तुम्हारे वीडियो क्या ही कर दे। लेकिन अगर हेड वॉच भी करती है तो भाई उन्हें मैटरनिटी लीव भी सिर्फ 9-10 महीने का ही मिलता है, कि उससे भी कम मिलता है शायद। तो मतलब ये होता है कि तुम्हारी बॉडी हील कर लेगी अगर सी सेक्शन से या नॉर्मल भी हुआ है, तो तुम हीलिंग के लिए कम से कम 6-7 महीने लगते हैं नॉर्मल होने में, तो इतना मिलता है। तुमने तो 2 साल का टाइम ले लिया कि भाई सब कुछ नॉर्मल होने में लगता है। अरे भाई तू मज़े से खा, मैं तो बोलती 1000 किलो की हो जा, लेकिन ये जो है ना फालतू बातें मत सिखा बाकियों को कि ऐसा होता है वैसा होता है। तेरे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो भाई ठूसे जा फट जा, हमें क्या करना है।
अच्छा, इसके बेवकूफ़ सब्सक्राइबर कमेंट सेक्शन में रिजा को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे कि रिजा कितनी अच्छी बहन है, कितना सोचती है मेहर के लिए, वाह भालू अपी आप कितना सोच रही। भालू अपी अपने बारे में सोच रही, एक तीर से दो शिकार कर रही। देखो, एक तो इसका कंटेंट हो गया, दूसरा कि भाई रिजा से करवा रही है ताकि रिजा भी चने के झाड़ पे चढ़ी रहे कि वाह मुझे कितना परेशान करना है, मैं तो ऐसी हूँ, मैं देखो कैसा अच्छे तो वहाँ पे बना दूँ, यहाँ कर दूँ वहाँ कर दूँ। तो मेहनत रिजा की है, कंटेंट भालू अपी को मिल रहा है। हाँ? रिजा खाली ऐसे ही करती रहेगी, अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ छाड़ कर नैनी ड्यूटी भी निभाएगी और ये भी कंटेंट जो प्रोवाइड करने की भी ड्यूटी निभाएगी। अब 10 दिन का कंटेंट तो भालू अपी का कहीं नहीं गया। 10 दिन का कंटेंट आराम से मान लो 15 लाख तो इसके निकल जाएंगे आराम से। खर्चा कितना है, एक केक लाना है, फिर कुछ ना कुछ गिफ्ट दे ले, कपड़े या कुछ भी दिला देगी, अपने रेस्टोरेंट का खाना खिला देगी, हो गया, महान बन गई भालू अपी। वाह आपने कितना बड़ा काम कर दिया। अरे भाई रेवेन्यू भी कमा रही है वो, और पेड प्रमोशन भी करेगी बीच बीच में, उसका भी पैसा अच्छे से मिलेगा इसको। कहती है कि फ्रेंड्स उसके बाद जो है वो जिम्मेदारी इतनी नहीं रहती है, 2 साल तक बहुत रहती है। अरे 2 साल क्या, अपनी माँ से पूछ, 36 साल की विमेन चाइल्ड की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो जैसे अगर बेटी हो तो 36 साल की बजाय तो भी खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, खुद के घर की, खुद के पति की, खुद के बच्चे की। तो एडजस्ट तो 36 साल तक करना पड़ता है, क्या पता आगे भी करना पड़े। हाँ, अब तो खैर तुम्हारी माँ के भी मजे हैं, जब से नौकरानी निकाला उनकी बेटी आ गई, लेकिन उससे पहले तो था ना फ्रेंड्स, तो खाली बोलने की बात है, अम्मी हमसे बहुत काम कराती थी, अम्मी हमें हलवा भी नहीं खिलाती थी, तुम्हें नहीं पता क्या तुमसे कुछ छुपा है। तो अभी वो तो पैसे कमा रहे तब से, वरना हमारी अम्मी हमें जो है बिल्कुल भी इक्वाली ट्रीट नहीं करती थी फ्रेंड्स। एक तो मुझे ये नहीं पता कि कौन सी लड़की मतलब इसको मैसेज करती है बच्चे के लिए। ये कोई साधु संत या सूफी संत कुछ भी है, ये डॉक्टर है क्या जो आप चीज़ से पूछते हो कि कैसे हुआ? भाई IVF से कराया है उसने, कुछ उससे नेचुरली नहीं हुआ, आप भी IVF करा लो सिंपल, अगर नहीं हो रहा है जिसको। ये क्या भालू अपी मतलब क्या, कौन सी बड़ी डॉक्टर है? ये उल्टा आपको इनसिक्योर फील करवाएगी बार बार कि नहीं मत ये कर करके कि भाई तुम इनकम्प्लीट हो अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है तो। खैर उनके दिमाग में भूसा भरा रहता है, उनको कोई नॉर्मल बात समझ में नहीं आती। उनके अकॉर्डिंग जेलस है हम, अगर भालू अपी को कुछ भी कमेंट करे या भालू अपी को रियलिटी चेक दे तो उनका तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, फ्राइडे के दिन इसने नमाज़ पढ़ के और कुछ पढ़ के ना दिखा रही थी रिकॉर्ड कर, एक हाथ से इसका कैमरा ऑन है, मतलब उससे पहले उसको ऑन करना, वो सब करना। तो कोई इंसान जब ये सब करता है, इबादत बंदगी करता है, तो वो इम्पोर्टेंट रहता है कि उसे दुनिया को दिखाना कर जो है वैलिडेशन लेनी है कि भाई हमें जो है वैलिडेशन दे दो, हम देखो ये नमाज़ पढ़ रहे, हम ये कर रहे हैं। अब ये सब जो होता है तुम्हारे और तुम जिस ईश्वर को मानते हो उसके बीच की बात होती है, दुनिया को नहीं दिखाना रहता। फ्रेंड्स वो सब छोड़ो, भाभी जो है इतने उर्दू वर्ड बोलती है तो नहीं पढ़ती, इसलिए हम उसको शार्ट कर रहे थे फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, हम इतने खूबसूरत है, हमें नज़र लग जाएगी, हमारे भाभी गुटकों को नज़र लग जाएगी, इसलिए मेरे लिए जो है नज़र बट्टू वाला धागा बना रही थी पीटी खाला फ्रेंड्स। हमें तो लगता है कि जितने मोटे मोटे हमारे पैर हैं, हमें पूरा वो गुंठल लग जाएगा धागे का, वो पूरा हमारे ही पैर में लग जाएगा। तो फ्रेंड्स पीटी खाला जो है अच्छा काम कर रही है ना, हमारी ब्यूटीफुल चेहरे को देखकर नज़र लग सकती है ना। आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको डिसलाइक करना, और जिसे आप सबसे ज़्यादा नफरत करते हो उसे बदला लेने के लिए शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। कमेंट सेक्शन में हमें बहुत ढेर सारी गालियाँ दीजिएगा। टाटू फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। अच्छा मुझे एक बात याद आई, अभी YouTube ने ना कोई नया फीचर लॉन्च किया हाइप का। तो देखो कमेंट सेक्शन में 2 डॉट होंगे, दूसरा अगर आप स्वाइप करोगे ना तो दूसरा जो रहेगा ना डॉट, वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा, तो हाइप कर देना प्लीज़ वीडियो को, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं बोलती नहीं हूँ बार बार, उसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं चाहती हूँ, आई जेन्युइनली मीन इट। लाइक कर देना और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अब जो है स्मॉल चैनल को यूट्यूब प्रमोट करेगा ऐसा डिसाइड किया है, ट्रेंडिंग का ऑप्शन हटा दिया है। तो मैंने एम सेइंग हाइप करना है मतलब करना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखेगा, एंड मैंने एम सेइंग अपना ध्यान रखेगा, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।